नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। 69,000 शिक्षक भर्ती में मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। 2 कैविएट की भी हमने आप सभी को जानकारी दी थी और आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों की तरफ से मामला सुप्रीम कोर्ट में ले जाया गया है। कल आरक्षण पीड़ित भाइयों बहनों के साथ साथ चयनित शिक्षकों का भी धरना रहा और डीजी मैम से उनकी मुलाकात हुई। उनको आश्वासन भी दिया गया कि आपको डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा, यानी कि आपके लिए कोई ना कोई रास्ता निकाला जाएगा। आरक्षण पर ओबीसी एससी आरक्षण पर संघर्ष कर रहे साथियों का स्पष्ट ये मांग है कि हमें 19,000 सीटों से कम नहीं चाहिए, हमें हमारी पूरी सीटें चाहिए। वहीं आप देखेंगे एटीआरई पर लगातार घमासान मचा हुआ है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, या कहीं पर भी देखेंगे कोर्ट में भी एटीआरई पर ही बहस चल रही थी। और इसको पात्रता परीक्षा माना जाए या इसको चयन का पार्ट माना जाए, इसी पर सारी चीज़ें, सारे डिस्कशन इसी पर हो रहे हैं। और आप सभी जानते हैं कि 60% इसके जुड़े हैं मेरिट में। अगर इसको चयन का पार्ट माना जाता है, उस स्थिति में जितने अभ्यर्थियों ने 90-97 का क्राइटेरिया पार किया है, फिर उसके हिसाब से देखा जाएगा कितने प्रतिशत अभ्यर्थी किस वर्ग के सिलेक्टेड हैं। तो उस स्थिति में देखेंगे ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थी सबसे ज़्यादा पास हैं, लेकिन उनकी सिलेक्शन की संख्या सबसे कम है। लेकिन जब मेरिट बनता है, गुणांक बनता है, वहाँ पर 69,000 सीटों के सापेक्ष देखेंगे तो ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थी ज़्यादा सिलेक्ट हैं। तो आप देखेंगे ये दोनों ही चीज़ें अपने अपने स्तर से इस पर जो भी बातें हो रही हैं, बाकी विभाग सरकार अपना देख रहे हैं कि यहाँ पर चयनित शिक्षक अभ्यर्थी, चाहे अचयनित शिक्षक अभ्यर्थी, आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी या सामान्य वर्ग के अचयनित अभ्यर्थी, सभी लोग आपस में उलझे हुए हैं, जबकि इसका एक न्यायोचित हल निकाला जा सकता है। देखिए ये साथियों, याची लाभ के लिए हमने डायरेक्टली नहीं कहा था। जब मामला कोर्ट में था उस समय चीज़ें हो सकती थी। अब जो कुछ हो सकता है सिर्फ समायोजन हो सकता है। और समायोजन में हमने ये कहा था कि जितने भी याची हैं, कम से कम उन लोगों का समायोजन होना चाहिए सरकार के द्वारा। लेकिन जो लोग याची नहीं बने होंगे फिर उनका क्या होगा? तो कुल मिलाकर के संपूर्ण समायोजन ही एकमात्र रास्ता है। सरकार को आज नहीं तो कल संपूर्ण समायोजन विकल्प पर ही विचार करना चाहिए। अब अगर ये मामला आगे सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो, हालांकि अभी सुप्रीम कोर्ट में कोई अपील दाखिल नहीं की गई है, तो अगर ये मामला आगे सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो फिर उस स्थिति में फिर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, कितना समय लगेगा, फिर उसमें हाई कोर्ट डिवीजन बेंच का जो आदेश है फिर उस पर क्या डिसीजन माननीय सर्वोच्च न्यायालय से आता है। हम ये जानते हैं साथियों कि 69,000 शिक्षक भर्ती में बिना नोटिफिकेशन जारी किए एक भी अतिरिक्त सीटें नहीं जोड़ी जा सकती हैं। लेकिन भर्ती के दौरान, भर्ती प्रोसेस के दौरान, और चूंकि यहाँ पर चयन सूची को रद्द करके दोबारा से लिस्ट बनाने के माननीय हाईकोर्ट डिवीजन बेंच के आदेश है, तो हमने उस स्थिति में आप सभी से कहा था कि सीटें घटाई या बढ़ाई जा सकती हैं, तो यहाँ पर सीटें जोड़ी जा सकती हैं चूँकि नए सिरे से चयन सूची तैयार हो रही है। अगर आप वीडियो को पूरा ज़रूर सुनेंगे तो निश्चित रूप से आप सभी को महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहेगी, लेकिन आप लोग वीडियो को प्लीज़ पूरा ज़रूर सुना करें। और हम पूरी कोशिश करते हैं कि सभी जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं या जो भी सही जानकारी है आप सभी को देने का प्रयास करें। अगर हमने समायोजन जैसा वर्ड बोला है साथियों, तो उसके पीछे कुछ न कुछ रीज़न होगा, ऐसे हमने नहीं बोला होगा, क्योंकि यहाँ पर पुरानी लिस्ट रद्द की जा चुकी है। जब नए सिरे यानी भर्ती प्रोसेस एक बार फिर से शुरू हो गई है, भर्ती रद्द नहीं हुई है, सिर्फ और सिर्फ चयन सूची रद्द हुई है, इस बात का आप सभी ध्यान रखेंगे। तो जब दोबारा से नई लिस्ट बनेगी तो क्या इस लिस्ट में अतिरिक्त सीटें नहीं जोड़ी जा सकती हैं? बिल्कुल जोड़ी जा सकती हैं, लेकिन जब ये सीटें जोड़ने की बात आएगी तो वहाँ पर सभी को कंसीडर करना होगा, यानी कि एक तरह से संपूर्ण समायोजन जैसा रास्ता हो सकता है। इसके बाद भी भर्ती में विवाद समाधान ना हो पाए, हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जितने भी अभ्यर्थी 90-97 पास है उन लोगों ने आवेदन किया था, कुछ अभ्यर्थियों को छोड़ करके। लेकिन जो लोग सिर्फ टेट पास हैं, सुपर टेट में जो क्राइटेरिया था उसको पार नहीं करते हैं, तो वो तो सीधे सीधे नौकरी के लिए एलिजिबल नहीं है। लेकिन आप सभी जानते हैं कि उन लोगों के द्वारा भी समायोजन की मांग की जाती है कभी कभी, जिसमें शिक्षा मित्र अभ्यर्थी बड़ी संख्या में हैं। तो यहाँ पर विशेष करके शिक्षा मित्रों की हम बात कर रहे थे कि फिर वो भी समायोजन की मांग करेंगे। और अगर यहाँ पर एटीआरई को चयन का पार्ट माना जाता है, तो जो शिक्षा मित्रों को भारांक दिया गया था माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से, तो आप सभी जानते हैं कि उसको भी एक दृष्टिगत पॉइंट रखा गया था, जिसके बाद फिर
कोर्ट में लंबे समय तक सुनवाई चली और एटीआरई को फाइनली हाई कोर्ट डिवीजन बेंच से चयन का पार्ट नहीं माना गया और उसके बाद से फिर प्रॉपर ओवरलैपिंग कराते हुए नई चयन सूची जारी करने के आदेश हैं। चयनित अभ्यर्थी बोले एक भर्ती में एक ही बार दिया जाए आरक्षण। निदेशालय पहुंचे 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों ने अपना दर्द बयां किया। आखिर एक ही भर्ती में कितनी बार आरक्षण दिया जाएगा? सरकार इस पर अपनी स्थिति स्पष्ट करे। हम लोग नियमानुसार चयनित होकर 4 साल से नौकरी कर रहे हैं, अगर हमें बाहर किया जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे? चयनित अभ्यर्थी ने कहा कि भर्ती में चयन का पहला आधार टेट था। इसमें सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी 90 और आरक्षित अभ्यर्थियों के लिए 82 नंबर क्राइटेरिया तो क्वालिफाइंग के लिए। इस तरह उन्हें 8 नंबर की छूट मिली। 5% का आधार है छूट मिलने का, रिलैक्सेशन का। अब यहाँ पर भी आप सभी देख सकते हैं कि रिलैक्सेशन की बात हो रही है, ना कि रिजर्वेशन की, ना कि आरक्षण की। आरक्षण चयन सूची बनाने में लागू किया जाता है। आगे देखिए आप सभी, दूसरा आधार असिस्टेंट टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम एटीआरई रहा। इसमें सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी 97 नंबर पर और अन्य सभी आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को 90 नंबर पर क्वालिफाइंग करना था। यहाँ भी उन्हें 7 नंबर की छूट मिली। अंतिम चयन में भी ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण दिया गया। वे अपने मूल पदों के साथ अनारक्षित श्रेणी में 12,000 से ज़्यादा चयनित हुए हैं, जबकि पूर्व में यह कहा गया है कि एक भर्ती में एक ही बार आरक्षण का लाभ दिया जाना चाहिए। ऐसे में आरक्षण का लाभ 2 बार न दिया जाए, वह सरकार को पुरानी सूची की रक्षा करनी चाहिए। तो 867 और उसके बाद जो तीसरी लिस्ट आई थी 6,696। हालांकि वो पहली वेटिंग लिस्ट थी, लेकिन चूँकि जो पहली वाली मूल लिस्ट थी उसको 2 चरणों में भर्ती की गई थी, तो उस वजह से 6,696 को तीसरी लिस्ट कहा जाता है। यहाँ पर देखिए साथियों, अगर यूपीपीएससी या फिर जो संघ लोक सेवा आयोग या फिर जो अन्य परीक्षाएं जहाँ पर 1 से अधिक चरणों में भर्ती परीक्षा होती है, तो वहाँ पर जब प्री एग्ज़ाम होते हैं तो प्री एग्ज़ाम में आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है, यानी ओवरलैपिंग नहीं होती। यहाँ पर ओवरलैपिंग समझ लीजिए आप कि ओवरलैपिंग नहीं होती है, जिसकी वजह से आप देखेंगे ईडब्ल्यूएस ओबीसी की कट ऑफ, अगर हम यहाँ पर राज्य लोक सेवा यूपीपीएससी की बात कर लें तो ओबीसी की ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ यूआर से या जनरल से ज़्यादा चली जाती है, क्योंकि ओवरलैपिंग नहीं कराई जाती है। सभी लोग अपने ही कैटेगरी में क्वालिफाई करते हैं मेंस के लिए, लेकिन जब अंतिम रिजल्ट आता है तो वहाँ पर प्रॉपर ओवरलैपिंग होती है। तो हालांकि ये भर्ती परीक्षा कई चरणों में हो रही है, लेकिन जहाँ पर भर्ती एक ही चरणों में होती है वहाँ पर प्रॉपर ओवरलैपिंग कराना होता है। आपकी भर्ती में जब एटीआरई को चयन का पार्ट नहीं माना गया तो एक ही चरण में भर्ती हो गई। हालांकि यहाँ पर 2 चरणों में माना गया है। जो भी सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनका ये कहना है कि भर्ती में दोहरा आरक्षण दिया गया है और इस मामले पर कोर्ट में भी याचिका थी। सभी याचिकाएं एक साथ कनेक्टेड थी। ओबीसी एससी के जो आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों की जो मूल याचिका थी, और फाइनली आप देखेंगे सभी याचिकाएं निस्तारित हो चुकी हैं। दोबारा से नई लिस्ट बनाने के आदेश हैं। तो अगर एक चरण में भर्ती है तो वहाँ पर प्रॉपर ओवरलैपिंग होना ही चाहिए। कुछ और भी चीज़ें आप सभी को यहाँ पर दिखाएंगे अभी आगे, आप वीडियो को पूरा जरूर सुनिएगा। सुप्रीम कोर्ट पहुंचे आरक्षित अभ्यर्थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट के नए सिरे से चयन सूची बनाने के आदेश के बाद सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है। इस बीच बृहस्पतिवार को आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल कर दी है। तो कैविएट तो लगा दी गई है आरक्षित अभ्यर्थियों के द्वारा, लेकिन अभी कोई एप्लीकेशन, कोई एसएलपी फाइल नहीं की गई सुप्रीम कोर्ट में। तो कैविएट से इस मामले में किसी भी विधिक कार्रवाई से पहले आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का पक्ष भी सुना जाएगा, उन्हें नोटिस इशू की जाएगी, उनका पक्ष सुना जाएगा, उसके बाद ही कोई फैसला आएगा। तो कैविएट से ये फायदा होगा। ये टोटल आंकड़ा है 69,000 शिक्षक भर्ती में कितने अभ्यर्थियों ने आवेदन दिया, कितने लोगों ने एग्जाम दिया, कितने लोग क्वालिफाइड, जनरल में 65% पे, कितने लोग क्वालिफाइड आरक्षित वर्ग में 90 अंक पर हुए हैं। टोटल संख्या 1,46,060 अभ्यर्थी। इसमें से भी सारे लोगों ने आवेदन नहीं किया था जिला प्रेफरेंस के लिए। 8-9 हज़ार अभ्यर्थियों ने छोड़ दिया था। फिर देखेंगे टोटल शिक्षा मित्र कितने अपीयर हुए थे, कितने शिक्षा मित्र जनरल में 65% पे, कितने शिक्षा मित्र 60% पे पास हुए हैं, और टोटल संख्या कितनी है 8,018। हालांकि शिक्षा मित्र अभ्यर्थी 40 और 45% कट ऑफ पर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़े थे कि हमें 37,339 सीटें मिलनी चाहिए, लेकिन एक भर्ती में 2 कट ऑफ लागू नहीं किया जा सकता, या फिर कट ऑफ वहाँ पर योग्यता को प्रेफर किया गया माननीय सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से, और 90-97 पर फैसला आया था। आगे देखिए आप सभी, उनहत्तर 69,000 शिक्षक भर्ती, आमने सामने आए आरक्षित और अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी। ये कल की बात है, 22 अगस्त की बात है। SC ERT पर धरना
दोनों धड़ों ने निदेशालय में दिया धरना, दिन भर बना रहा तनाव, पुलिस बनी दीवार। महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा जी से वार्ता में आश्वासन के बाद अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों ने धरना समाप्त कर दिया। सुबह से ही बड़ी संख्या में प्रदेश भर से चयनित अनारक्षित अभ्यर्थी शिक्षक एक दिन की छुट्टी लेकर निदेशालय पहुंच गए। इससे SCERT निदेशालय से आगे तक पूरा रास्ता बंद हो गया। पुलिस ने निदेशालय का मुख्य व साइड गेट बंद करवा दिया। आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी पहले से ही धरना दे रहे थे। तो यहाँ पर सामान्य वर्ग के, अनारक्षित वर्ग के जो भी चयनित शिक्षक अभ्यर्थी हैं, तो इनकी मांग थी कि जो चयन सूची है पहले वाली 67,867 और 6,696, तो उस लिस्ट से कोई छेड़छाड़ न किया जाए। सुप्रीम कोर्ट से मार्गदर्शन लेने व एक भर्ती में दोहरा आरक्षण न देने की मांग कर रहे थे। विभाग ने कहा सबके साथ न्याय होगा। हाई कोर्ट के आदेश का विभाग अध्ययन कर रहा है। अभी फाइल जो है न्याय विभाग में गई है, ऐसी जानकारी आप सभी को मिली होगी। किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, सबके साथ न्याय होगा। शिक्षकों व अन्य अभ्यर्थियों से धरना समाप्त करने की अपील की गई है। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी भी डटे रहे। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट के आदेश को लागू करने और नियुक्ति देने के लिए बृहस्पतिवार को तीसरे दिन भी धरना जारी रखा। अभ्यर्थी अदालत के निर्णय को लागू करने की समय सारणी जारी करने की मांग कर रहे थे। धरने की अगुवाई कर रहे अभ्यर्थी ने बताया कि हाई कोर्ट के फैसले और मुख्यमंत्री के निर्णय के बाद उन्हें न्याय मिलने की उम्मीद है, पर अधिकारियों पर भरोसा नहीं है, इसलिए जल्द हाई कोर्ट के फैसले के अनुसार लिस्ट जारी की जाए। इसलिए उन्होंने कहा जब तक लिस्ट जारी नहीं होती तब तक आंदोलन हमारा जारी रहेगा। और इसी के साथ साथियों, आरक्षण में ही OBC SC आरक्षण में आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों की स्पष्ट मांग है कि हमें हमारी पूरी सीटें चाहिए। 19,000 18,988 समथिंग सीटें हैं, मतलब लगभग 19,000 के आसपास। और यहाँ पर जो पुराने वाली लिस्ट रद्द हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर दोबारा से शेड्यूल जारी करने की मांग की जा रही है। जितने भी अतिरिक्त अभ्यर्थी दोबारा से चयनित होते हैं, ठीक है, तो अब इन लोगों के द्वारा आप सभी देखी भी होंगे कि लगभग 7,000 8,000 इस तरह से एक डाटा बताया जाता है कि इतने अभ्यर्थी और चयनित हो सकते हैं, मतलब पुराने वाले लिस्ट के आधार पर ही। जबकि यहाँ पर मांग कितनी है? समस्त सीटों की मांग है, जितनी सीटें मिलनी चाहिए अतिरिक्त। हालांकि इतनी सीटें मिलने पर सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी लगभग 1,000 के आसपास ही, 1200-1300 के आसपास ही रह जाएंगे सिलेक्शन लिस्ट में। यही वजह है कि सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी जो चयनित शिक्षक है वो चाहते हैं कि पुराने वाले लिस्ट से कोई छेड़छाड़ ना हो, या फिर उनकी नौकरी सुरक्षित रख करके ही नई चयन सूची बनाई जाए। यानी माननीय सर्वोच्च न्यायालय से डायरेक्शन ले करके ही नई लिस्ट बनाए विभाग या सरकार। एक देखिए यहाँ पर लेटर आप सभी को देखने को मिला होगा। इसमें जो वर्टिकल रिजर्वेशन है OBC SC ST और हॉरिजेंटल में भी आप सभी जानते हैं कि फ्रीडम फाइटर हैं, दिव्यांग अभ्यर्थी हैं, महिला आरक्षण, ये सभी आ जाते हैं हॉरिजेंटल के अंतर्गत। तो कुछ अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो कि अपने कैटेगरी में सिलेक्शन ना पाके कम मेरिट पर अपने विशेष आरक्षण की वजह से सिलेक्शन पा जाते हैं। तो इसी को लेकर के यह स्पष्टीकरण दिया गया था। तो फिलहाल में इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। आप सभी हमारे चैनल से इसी प्रकार जुड़े रहें और हमारी पूरी कोशिश रहेगी जो भी ऑथेंटिक सही जानकारी होगी आप सभी को निष्पक्ष होकर के समय समय पर उसकी अपडेट देते रहेंगे। तो वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।